मित्रों नमस्कार। आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरी कहानी और कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अभी तक आपने सुना भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छतरी के समान धारण कर जल में डूबते हुए ब्रज को बचा लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सब ग्वाल बालों एवं स्त्रियों के मध्य में जो मनोहर गान और क्रीड़ा किया वह कहा नहीं जाता है। तो मित्रों, आज मैं आपको आगे की कथा बताता हूँ। आप सुनिए भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का संक्षिप्त वर्णन। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, इसके उपरांत जब माता पिता को सुखी करने की इच्छा से बलभद्र जी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण शत्रुयूथों के स्वामी कंस को मारने गए, तब पहुँचते ही उसे बलपूर्वक राज सिंहासन से पृथ्वी में खींच लिया और पटक पटक कर मार डाला। उसके पश्चात उन विद्याओं के केंद्र सर्वशक्तिमान भगवान ने गुरु शांतिपन मुनि से सब वेदों को विस्तार से पढ़कर उनके मृतक पुत्र को पांचजन्य के पेट से निकालकर गुरु के लिए गुरु दक्षिणा दिया। फिर राजा भीष्म की कन्या रुक्मणी को बीच स्वयंवर से हरण कर आतताई राजाओं का मान मर्दन कर उस लक्ष्मी रूपा के साथ गंधर्व विवाह किया। फिर बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर उनने नागनजीति को भी विवाहा और मूर्ख राजाओं को अपने अस्त्रों से मारा। भगवान ऐसे स्वतंत्र एवं अमित पराक्रमी थे। उन्होंने सत्यभामा का प्रिय करने की इच्छा से स्त्री के वश होकर पारिजात लाने का वचन दिया। जब वे इंद्रलोक में पारिजात पुष्प लेने गए तो देवताओं सहित इंद्र उनसे युद्ध करने आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें परास्त किया। फिर जब पृथ्वी देवी ने प्रार्थना किया तो उनके पुत्र भगदत्त को राजा बनाकर वे महत्वशाली भगवान पृथ्वी देवी के घर गए। कितने ही राजाओं को उन्होंने बंधन मुक्त किया, भौमासुर को मारा, कितना ही अबलाओं का उद्धार किया। सबका प्रेम पूर्ण कर एक ही बार अपने अनेक रूपों से उन्होंने पुत्रवती बनाया। उनकी वह विस्तृत माया बड़ी ही अपरंपार है। उन्होंने अपनी योग माया के विस्तार से एक एक स्त्रियों में सर्वगुण संपन्न 10-10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर जब काल यवन ने अपनी सेनाओं द्वारा नगर को घेर लिया, तब राजसंत तथा शाल्व आदि राजाओं को स्वयं नाश कराकर अपने भक्तों तथा यदुवंशियों के प्रभाव और यश को बढ़ाया और संभासुर, द्विविद, बाणासुर, मूर तथा और भी अन्य कितने ही राजाओं को प्रद्युम्न और बलभद्रिकाओं से नाश कराकर दंतवक्रादिकों को स्वयं ही मारकर यमलोक को भेज दिया। इसके पश्चात तुम्हारे भाई के पुत्रों पांडव कौरवों के दोनों पक्षों में आए हुए राजाओं का नाश किया। उन लोगों के सहायक राजाओं और उनकी बृहद सेना के भार से पृथ्वी काँप रही थी। वे सब के सब आतताई यमलोक को गए और इस प्रकार कर्ण, दुशासन तथा शकुनी के दुष्ट परामर्श से आचरण करने वाले दुर्योधन की जांग टूटी और वे सब के सब मारकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि उस युद्ध में द्रोण और भीष्म का पराक्रम साधारण न था, तथापि भक्त अर्जुन के प्रेम में जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ने उन सब को धराशायी कराकर पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। किंतु इतना भी चमत्कार उनके लिए कुछ नहीं था और इस प्रकार वे बहुत बड़े बड़े कार्य कर डालते थे। जब वहीं भगवान पृथ्वी पर विद्यमान थे तो सारा यदुवंश उनके नाम की दुहाई दे रहा था। सारे संसार में उनकी तूती बोलती थी कि समय के परिवर्तन काल की महिमा और उनकी इच्छा सारे यदुवंशियों दुर्व्यसनों में फंस गए, मदिरापान करने लगे। फिर आप जानते ही हैं कि मद्य पीकर कोई अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर सकता है। फिर तो वही हुआ जो होना था। नशे के आवेश में सबने परस्पर विवाद किया, एक ने दूसरे को गाली दी। परिणामतः सब आपस में लड़कर स्वयं ही नष्ट हो गए। तब विवश होकर भगवान श्री कृष्ण ने भी परम धाम की यात्रा की, परंतु वे भगवान ऐसे थे कि समय आते ही इन्होंने खलों का संहार किया। मूर्ख राजाओं को उनकी मूर्खता का उन्हें दंड दिया। नागनजीति के विवाह में क्या क्या उपद्रव हुआ, तथापि नागनजीति की
इच्छा करने वाले उन अस्त्रधारी मूर्ख राजाओं को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने अस्त्र से मार मित्रों को आनंद कर दिया। राजकुमारी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाले वही थे। उन्होंने युधिष्ठिर से 3 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। यह उन्हीं का प्रताप था। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के बल से युधिष्ठिर को उनका राज्य मिला। वे भगवान श्री कृष्ण जी सर्वदा सन्मार्ग में स्थित रहते हैं। उन्होंने भली भांति सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया था। उनके प्रेम पूर्ण मुस्कानों, अलभ्य दर्शनों और अमृत के समान वचनों से ही प्रसन्न होकर निर्दोष चरित्र वाली श्री लक्ष्मी जी सर्वदा उनमें निवास करती हैं। उन्होंने अपने जीवन में कितने ही अनाथ अबलाओं का उद्धार किया, कितनों को परलोक का सुख दिया और समस्त यदुवंशियों ने ही बहुत ही आनंद उठाया। परंतु इतना सब कुछ करते हुए गृहस्थ जीवन के अपूर्व सुखों में पड़े रहने पर भी जनार्दन भगवान श्री कृष्ण सर्वदा निष्प्रह और वैराग युक्त रहते थे। वे पूर्ण योगी थे। आज भी जो उनकी इस महिमा का स्मरण करते हुए योग युक्त है अथवा जो उनमें लौ लगा देते हैं, उसे प्रारब्ध की कोई चिंता नहीं रहती। उद्धव जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब यदुवंशियों में धर्म का ह्रास हो रहा है और सब के सब मदिरा पीते हैं, मदिरा का पान करते हैं, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बहुत प्रकार से उसका प्रतिकार कराया, परंतु मर्ज बढ़ता ही गया। ज्यों ज्यों दवा की तब होने की प्रबलता, विस्मता का विनाश, ऐसा विचार कर सबसे उदासीन हो भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने विधि पूर्वक स्नान कर जल से पितरों तथा ऋषियों को तर्पण दिया। फिर उन्होंने बहुत सी गुणवती गौ और सोना चांदी, सैया, वस्त्र आदि अन्न ढेर और बहुत सी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दी। सब उपस्थित यदुवंशियों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री कृष्ण जी को नमस्कार किया। और तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबको विदा दी। अब समस्त यदुवंशी स्वच्छंद होकर मद्य पीने और उस समय प्रभास क्षेत्र पर होने वाले मेले तथा शैल सपाटे में लगे। फिर तो जैसे आपस में टकराकर वास नाश हो जाता है, वैसे ही वे शराबी नष्ट हो गए। उधर भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माया की गति देखकर सरस्वती नदी के जल में आचमन कर एक वृक्ष की जड़ पर बैठ गए। मैं उनके साथ ही था। तब अपने इस प्रकार के आतताई वंशजों का हरण करने की इच्छा रखने वाले भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा, हे उद्धव, अब तुम भी बद्रिका आश्रम को चले जाओ। परंतु मैं कुछ उत्तर न देकर वहीं पर खड़ा रहा। आह, भगवान के उस समय का रूप कितना सौम्य और कितना सुंदर, मन को मोहित करने एवं आनंदित करने वाला था। वह दिव्य दर्शन मेरे हृदय पट से कभी दूर नहीं हो सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे ज्यों ही कहा था कि अकस्मात ही वहाँ मैत्रेय जी आ पहुँचे। तब मैंने बड़ी शीघ्रतापूर्वक कहा, हे भगवान, भला मैं आपको इस प्रकार त्याग कर बद्री बन कैसे जा सकता हूँ? यह मुझसे नहीं हो सकता है। मुझे और क्या आज्ञा देते हैं? तब उन शुद्ध सत्वमयी शांत स्वरूप लाल लोचन वाले भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे संतुष्ट करने के हेतु कहा, हे उद्धव, मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूँ कि जिस कारण तुम मुझे यहाँ एकांत में भी छोड़कर जाना नहीं चाहते। वास्तव में तुम मेरे अनन्य भक्त हो। अच्छा, तो मैं यह तुम्हें वह गति देता हूँ जो अन्य लोगों को दुर्लभ से ही प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने बसों के यज्ञ में मेरी प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम मेरा पूजन किया था, अतः उसी शुभ कर्म के कारण मेरी दया से तुम इस जन्म में मेरे भक्त हो। यह तुम्हारा अहोभाग्य है कि जो आज तुम मुझे इस प्रकार एकांत में देख रहे हो, अन्यथा मेरे इस रूप को मेरी नाभि से कमलपत्र पर उत्पन्न शिवा ब्रह्मा के और कोई नहीं देख सकता और न कोई देख पाता। तब सृष्टि के आरंभ में मैंने ब्रह्मा से जो ज्ञान कहा था, वही सब संसार में भागवत के नाम से जाना जाएगा। हे विदुर जी, जब उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे ऐसा कहा, तब स्नेह से मेरे रोम खड़े हो गए, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, हृदय गदगद हो गया। तब मैंने हाथ जोड़ करके भगवान
श्री कृष्ण से कहा, हे ईश्वर, आपके जो भक्त आपके श्री चरण कमलों में ध्यान लगाए रहते हैं, उन्हें इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। अर्थात उन्हें सब पदार्थ में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। अर्थात उन्हें सब पदार्थ सरलता से प्राप्त होते रहते हैं। परंतु हे नारायण, मैं सांसारिक कोई भी पदार्थ नहीं मांगता हूँ। मुझे तो आपके चरणों की सेवा की अभिष्ट है। यद्यपि मेरी एक प्रार्थना है कि उसे आप स्वीकार कीजिए। हे ईश, हे परमात्मा, हे जगत के स्वामी, यद्यपि यह भली भांति जानता हूँ कि आप स्वतः आत्मा राम जन्म मरण से रहित हैं और सबके आश्रय, तथापि हे देव प्रभु, आपने जो नरभेष धारण कर कितने ही अबलाओं का उद्धार किया है, नाना प्रकार की मनुष्य जनित लीलाएं की हैं, उन्हें जानकर आपके संबंध में नरलोकवासियों एवं तार्किकों को संदेह न होवे, इस कारण आप मुझे अपने विषय में यथार्थ बोध कराइए। और जिस परम ज्ञान को आपने अपनी कमल नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा से कहा है, यदि मैं सुनने योग्य हूँ तो मुझे ज़रूर आप सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस ज्ञान को मुझसे भी सुनाया। हे विदुर जी, अब भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुन और उनसे विदाई लेकर मैं बद्रिका आश्रम को जा रहा हूँ। इससे यहाँ अधिक ठहर न सकता, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। जब उद्धव ने ऐसे कहा, तब उनके द्वारा अपने सुबंधु यादवों का संहार सुनकर विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ, परंतु वे थे ज्ञानी, इससे उन्हें शीघ्र ही उस वेग को दबा दिया और पुनः ज्यों के त्यों शांत हो गए। पुनः उद्धव से कहा, हे उद्धव जी, आप प्रसन्नता से बद्रिका वन को जाइए, किंतु मेरी यह प्रार्थना है कि जो परम गुह ज्ञान आपको भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया है, वह मुझे भी बतला दीजिए। तब उद्धव जी ने कहा, हे साधो, इसके लिए आप मुझे विवश न करो। आपको वह ज्ञान बतलाने के लिए मेरे सामने ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपने श्रीमुख से मैत्रेय जी को आज्ञा दे दी है। आप उन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा की प्रतीक्षा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार वहाँ यमुना के किनारे सारी रात विदुर के साथ वार्तालाप करके अल्प विश्राम के पश्चात रात बीतने पर प्रातःकाल होते ही उद्धव जी वहाँ से चले गए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार समस्त वृषणवंशी नष्ट हो गए, तब एक उद्धव जी ही कैसे शेष रह गए, क्योंकि उस समय तक तो भगवान श्री कृष्ण भी अदृश्य हो गए थे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब इस प्रकार यदुवंशियों में अनाचार फैल गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने भी चल देना चाहा और उनके लिए अपने आत्मज्ञान के प्रसार हेतु उन्होंने उद्धव को नेता नियुक्त किया, क्योंकि उद्धव जी उस समय के आत्मज्ञानियों में सयाने योग्य और श्रेष्ठ थे। उद्धव जी बद्रिका आश्रम में जाकर अपनी चित्तवृत्तियों को रोककर आत्मपूजन करने लगे। उनके चले जाने से विदुर जी को बड़ा खेद हुआ। एक तो वे यदुकुल का लोकमहर्षण संहार सुनकर पहले ही से दुखी थे, उस पर उद्धव का चला जाना और उन्हें भी कष्ट देने लगा। वे बंधुओं का विनाश एवं संसार का कल्याण चाहने वाले सबके कर्ता ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की परलोक गमन से महान अधीर होकर रोने लगे। वहीं पर गंगा के किनारे मैत्रेय जी का आश्रम था। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव के चले जाने पर विदुर जी रोते रोते उस वन में भटकने लगे। वहाँ से थोड़ी दूर मैत्रेय जी का आश्रम था। विदुर जी हरिद्वार में गंगा तट पर स्थित मैत्रेय जी के आश्रम में चले गए। मैत्रेय जी ने उन्हें बहुत कुछ सांत्वना देकर चुप कराया। तब कुछ स्वस्थ होकर बैठने के पश्चात विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे भगवान, यह क्या बात है कि मनुष्य जिस सुख के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है, वह सुख उसे नहीं प्राप्त होता और किसी प्रकार भी उसके दुखों का शमन नहीं होता, किंतु वह उत्तरोत्तर दुखों में ही फंसता जाता है। इस विषय में जो उचित हो वह आप मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि आप परम महात्मा और संसार का कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से विमुख अधर्मियों तथा दीन दुखियों का दुख दूर करने के लिए ही संसार में घूमते रहते हैं। सो हे महात्मन, आप मुझसे सुख का वह मार्ग कथन कीजिए कि जिसे पाकर फिर किसी प्रकार से दुख की आशंका नहीं रहती है। फिर आप हमें
यह बतलाइए कि अपनी त्रिगुणात्मका माया युक्त वह कर्म रहित ईश्वर किस प्रकार इस संसार की रचना करते हैं तथा वे ही इस संसार की स्थापना करके संसारी जीवों के लिए जीविका भी देते रहते हैं। सो यह कैसे? इस संबंध में महात्मा पुरुषों ने ऐसा कहा है कि वह ईश्वर योगेश्वरों का भी अधीश्वर है और वह अकेला ही संसार में प्रवेश करके अनेक प्रकार से प्रकट हो रहा है। वह मत्स्य आदिक अवतार भेदों से क्रीड़ा करने वाला गौ ब्राह्मण और देवताओं का रक्षक तथा यशस्वी में शिरोमणि है। उन विष्णु जी के चरित्र को सुनने से हम लोगों का मन तृप्त नहीं होता है, परंतु उन भगवान श्री विष्णु जी ने जिन तत्व भेदों से लोकपालों सहित लोकालोक पर्वतों के भीतर तथा बाहर वाले लोगों को बनाया है, जिनमें सब प्राणियों का भेद अधिकार किया हुआ प्रतीत होता है, तथा जिस प्रकार संसार के रचिता नारायण भगवान ने सब प्रजाओं के स्वभाव कर्म रूप और नामों के भेदों का निर्माण किया है, वह आप मुझसे कथन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, मैंने व्यास जी के श्री मुख से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म बार बार सुने हैं तथा तुच्छ सुख को देने वाले उनसे हम तृप्त हो गए हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कथा रूपी अमृत के प्रभाव से हम तृप्त नहीं हुए हैं। फिर यह तो आवश्यक ही है कि आप महात्माओं के समाज में नारदादिक महर्षि जिनकी प्रशंसा करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र से कौन तृप्त हो सकता? भला जिन भगवान के चरित्र मनुष्य के कानों में जाकर उनके आवागमन को देने वाले ग्रह स्नेह को काट देते हैं, उनका योगा गान करते और सुनते हुए मन को तृप्ति कैसे हो सकती है? भगवान वेद व्यास जी भी तो आप ही के मित्र थे, जिन्होंने महाभारत पुराण का वर्णन किया है। उस पुराण में विषय सुख वर्णन के द्वारा मनुष्यों की बुद्धि भगवान विष्णु जी की कथा में लगती है। जो श्रद्धापूर्वक उस पुराण की कथाओं को पढ़ते और श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि बढ़कर अन्यत्र वैराग्य करती हुई भगवान श्री कृष्ण के चरणों के स्मरण से उस प्रसन्न पुरुष के सब दुखों को शीघ्र ही नाश कर देती है। परंतु उन मूर्खों के संबंध में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जो अपने पापों के कारण भगवान श्री विष्णु जी की कथा से विमुख रहते हैं। उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि उनका मन वचन शुद्ध नहीं रहता है और वे अपने मन के वृथा व्यापार यानी व्यर्थ के संकल्प विकल्प पंच वासनाओं के उधेड़ बुन में लगे रहकर निष्प्रयोजन ही आयुर्बल और काल को व्यतीत कर देते हैं। हे दीनबंधो मैत्रेय जी, आप सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। सो जैसे भ्रमर पुष्पों से शहद निकलता है, वैसे ही आप हम लोगों को कल्याणार्थ कथाओं में सारांश रूप भगवान श्री कृष्ण की उस कथा को कहिए कि जिसे सुनकर हम परम कल्याण के भागी बने। फिर आप हमें यह बतलाइए कि वह संसार का नियंता ईश्वर किस प्रकार से अनेक लीलाओं को करता हुआ किस लिए अवतार धारण करता है। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने मैत्रेय जी से ऐसा पूछा, तब उनका बहुत आदर करके मैत्रेय जी ने कहा, हे साधो, लोक कल्याण की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। तुम जो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण में अपना मन लगाए हुए हो, सो यह बहुत ही श्रेष्ठ आचरण है। इससे संसार में तुम्हारा यश स्थायी होगा और तुम बड़े भाग्यशाली हो। फिर क्यों न हो, तुम तो उन महात्मा व्यास जी के ही वीर से उत्पन्न हुए हो कि जिन्होंने लोक कल्याण के लिए वेदों का न्यास करके संसार को अजर अमर साहित्य प्रदान किया है। सो तुम्हारे लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम अवश्य ही भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्तों में से एक ही हो। मैं भली भांति जानता हूँ कि विचित्र वीर्य की दासी रूप स्त्री से व्यास जी ने ही तुम्हें उत्पन्न किया है। सो तुम महात्मा यमदेव के ही समान प्रजाओं को दंड विधान देने वाले तथा मांडव्य ऋषि से के श्राप से उत्पन्न हुए हो। फिर तुम में ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि क्यों न होवे। मैं जानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी तुम्हारा सदैव सम्मान करते थे, क्योंकि यदि तुम उन्हें इतने प्रिय न होते तो चलते समय वे तुम्हें उपदेश देने के लिए मुझसे कदापि न कहते। उन्होंने मुझे यह आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें उनका गुप्त ज्ञान बतला दूं। अच्छा तो सुनो, संसार के पालन उत्पत्ति तथा
संहार के लिए योग माया से बड़ी हुई जो भगवान श्री कृष्ण की अमृत रूप कथाएं हैं, उनको मैं क्रम से कहता हूँ। जब महाप्रलय हो जाता है तब यही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जो संसार में आकर अनेक प्रकार की बुद्धियों से दिख पड़ते हैं, एक हो जाते हैं, तब वे सर्वथा एक ही रूप रहकर परम प्रकाशमान भाव से विद्यमान रह अपनी समस्त योग माया को समेटे हुए अविद्यमान से पड़े रहते हैं। परंतु उस दशा में भी उनकी चैतन्य शक्ति नहीं सोती और वे सर्वथा चैतन्य रहकर भी सुषुप्त अवस्था में भी किसी पदार्थ को न देखते हुए पुनः सृष्टि निर्माण के लिए काल की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जब वह समय आता है तब वे अपनी कार्यकारिणी माया के द्वारा फिर इस संसार की रचना करते हैं। जब काल उनकी गुणमयी माया में शोभ करता है तब वे प्रकृति के अधिष्ठाता आत्मा के अंश रूपी पुरुष चैतन्य रूप आभास को धारण करते हैं। फिर तो वे विज्ञान स्वरूप ईश्वर कर्मशः अंधकार को दूर कर अपने शरीर में स्थिर संसार को धीरे धीरे प्रकट करते हैं। तब काल और माया की प्रेरणा से पहले सबसे महातत्व प्रकट करते हैं। इस प्रकार जब वह महातत्व सर्वाध्यक्ष भगवान के समक्ष आता है तब वे उसे दूसरे रूप में परिणित करते हैं। उसमें महातत्व में विकार आ जाता है और तब आदिभूत आध्यात्म तथा आदिदेव का आश्रयभूत इंद्रिय और मनोमयी अहम तत्व और उत्पत्ति होती है। वह अहम तत्व 3 प्रकार का होता है, वैकारिक, तेजस और तामस। तब पहले वैकारिक अहम तत्व से मन और तेजस से शब्द स्पर्श आदिक विषयों के ज्ञान वाली ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां और तामस अहम तत्व से स्वप्रकाश युक्त भूत सूक्ष्म अर्थात आकाश प्रकट हुआ। तब काल और मायांश के योग से जब ईश्वर ने उस आकाश तत्व को देखा तो उससे स्पर्श उत्पन्न हुआ और जब इस प्रकार स्पर्श में विकार हुआ तब उस पवन में विकारता आने से उसने रूप तन्मात्रा की रचना की जिससे लोक की प्रकाशक ज्योति उत्पन्न हुई। इस प्रकार जब काल तथा मायांश के योग से परमेश्वर ने उस ज्योति को देखा तो वह तत्व भी विकार को प्राप्त हो गया। उसने रसमय जल को उत्पन्न कर दिया। जब तेज से युक्त ईश्वर ने जल को देखा तब काल और मायांश के योग से वह भी विकारता को प्राप्त हुआ और उसने गंध गुण वाली पृथ्वी को उत्पन्न किया। यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि सर्वप्रथम मन के साथ ही वैकारिक अहम तत्व से देवता गण उत्पन्न हो चुके थे। उन्होंने भी सृष्टि रचना की चेष्टा की, परंतु परस्पर में संबंध न होने से ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ न हुए। तब उन्होंने देवताओं ने हाथ जोड़कर परमेश्वर से कहा, हे देव, हम लोग आपके श्री चरणों को नमस्कार करते हैं। सिवा आपके हमें और किसी का भरोसा नहीं है। हम लोगों को विद्या संयुक्त आप ही के चरणों की छत्र छाया स्वीकार है, क्योंकि आपके श्री चरणों का ही आश्रय करके योगी जन शांति पाते हैं और बिना आपकी कृपा से सांसारिक प्राणियों को आनंद नहीं मिलता। आपके ही श्रीमुख से वेदों की उत्पत्ति हुई है और पापों को दूर करने वाली श्री गंगा भी आप ही के श्री चरणों से उत्पन्न हुई है। आपका परम पावन चरण कमल तीर्थ रूप है। अतएव हम सब आपके चरण की शरण में प्राप्त रहना चाहते हैं। आप हम सबको स्वीकार कीजिए, क्योंकि बिना आपके कुछ नहीं हो सकता है। जब आपकी कृपा होती है तभी मनुष्य श्रद्धा तथा श्रवण पूर्वक वैरागी होकर ज्ञान के आश्रय में बुद्धिमान होते हैं। आप संसार के जन्म पालन तथा संहार के लिए ही संसार में उतार लेते हैं। आपके जिन चरणों की छाया में भक्त अभय रहते हैं, हमें आपके उन्हीं चरणों की आशा है, क्योंकि आप संसारी मोह माया से परे हैं, संसार के कर्ता और भक्ति भाव से परम स्थान है। आपके जो चरण कमल मुनियों को भी दुर्लभ है। हम लोग उन्हीं चरणों का भजन करेंगे, परंतु दुष्टों को इसका पता नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी दृष्टि इंद्रियों की वृत्ति ने तो उनका मन ऐसे हर लिया है कि वे आपकी लीलामयी कथाओं से युक्त आपके भक्तों को देख भी नहीं पाते। किंतु हे देवादिदेव, जिनका चित्त आपकी विराट भक्ति से निर्मल है, जो आपकी अमृत स्वरूप कथाओं को
पान करने के लिए भ्रमर रूप हैं, जिनमें वैराग्य का अंश विद्यमान है, और जो उस प्रकार से ज्ञान पाकर वैकुंठ को प्राप्त हो गए, वे हमारे लिए सर्वथा वंदनीय हैं। इस प्रकार जो अन्य धीर मनुष्य की जो अपनी समाधि के योग बल से बलिष्ठ माया को जीत कर बलपूर्वक आपको प्राप्त होने के लिए परिश्रम करते हैं और उस पर भी उन्हें थकावट नहीं आती, हम सब देवता उनके सहित आपके श्री चरणों की वंदना करते हैं। हे ईश्वर, हे लोकों के नियंता, आप ही ने हमारी रचना की है, इससे हम सब आप ही के शरण में आए हैं। यद्यपि अहंकार वंश हम सब ने चाहा था कि आप स्वयं ही अपने लिए एक ब्रह्मांड की रचना कर लेवे, परंतु आपस में ठीक संबंध न बैठने से हम उसमें कृतकार्य न हो सके, हमें सफलता न मिली। परंतु हमारी यह बड़ी इच्छा है कि अवसर प्राप्त होते ही हम किसी एक ऐसे नवीन ब्रह्मांड की रचना करके आपको समर्पण करें कि जिससे हमें सब प्रकार का सुख विद्यमान हो और आप सहित हम सब उसमें वास करें। फिर सृष्टि के और जितने प्राणी हैं, हम तुम दोनों के लिए बलि देकर अन्न को भोजन करें, परंतु हमारी यह इच्छा बिना आपकी कृपा से पूर्ण नहीं हो सकती है। आप सब कारणों सहित हम देवताओं के हृदय में वास करें। यद्यपि आप अजन्मा और सर्वसात्विक गुणों के धाम हैं, तथापि हम यह भली भांति जानते हैं कि आप जन्मादिक कर्मों के कारण भूत सर्वज्ञ और महत स्वरूप वीर्य को धारण किए रहते हैं। सो आपने महातत्व से आपने हम लोगों को किस लिए उत्पन्न किया है, हम लोग आपकी क्या सेवा करें। इस समय आप सृष्टि रचना करने में व्यस्त हैं, जीवों पर आपकी दया अपरंपार है। सो आप हम सबको भी ऐसा ही ज्ञान दीजिए कि जिससे हम इस सृष्टि कार्य के लिए आपकी सेवा कर सकें। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं, और आपको कथा कैसी लगी ज़रूर मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।